हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुड के 10 यूज को देखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुड बी के बारे में चर्चा की थी, कुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उससे सबसे पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो ही इस वीडियो से कनेक्ट करता है। मतलब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो आपको उस कॉन्सेप्ट को पहले सीखना ही पड़ेगा। गाइस, यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा। कुड का सब्जेक्ट कुड हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट और लास्ट में लगा हुआ है सिंस या फॉर। मतलब यहां पर टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों, कर्ता कुछ समय से कुछ कर रहा हो सकता था। जैसा राम सुबह से लेटर लिख रहा हो सकता था, उसकी मम्मी सुबह से खाना बना रही हो सकती थी, उसके पापा 15 साल से बैंक में जॉब कर रहे हो सकते थे, नौकर 15 मिनट से कमरा साफ कर रहा हो सकता था, राधा दोपहर से टीवी देख रही हो सकती थी। थोड़े से अटपटे सेंटेंस लग रहे होंगे और थोड़े से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कम इस्तेमाल होते हैं लेकिन इस्तेमाल जरूर होते हैं। वैसी कंडीशन जब बनती है ना दोस्तों, तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस इस्तेमाल हो जाते हैं। गाइस, वैसे भी जब सेंटेंसेस हमारे आइडिया में आ जाते हैं ना, तभी हम उसको यूज कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत सीमित होती है। सीमित लैंग्वेज में हम सीमित शब्दों या सीमित वाक्यों का ही इस्तेमाल करते हैं और जैसे जैसे हम बहुत सारी चीजें सुनने लग जाते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस के पैटर्न जानने लग जाते हैं, हम बहुत डिफरेंट पैटर्न्स के सेंटेंस भी यूज करना शुरू कर देते हैं। सो गाइस, ये डिपेंड करता है कि हमने कितने तरह के सेंटेंस सुने हैं या कितने तरह के सेंटेंसेस पे हमारी नजर जाती है। और जितनी जगहों पर हमारी नजर जाती है, जितनी सेंटेंसेस पे, वर्ड्स पे, उतने ही हमारे लैंग्वेजेस में वो शब्द या वो सेंटेंसेस बढ़ने लग जाते हैं। दोस्तों, ये सेंटेंस कैसे हैं? जैसे राधा सुबह से लेटर लिख रही हो सकती थी। अब राधा लेटर लिख रही हो सकती थी। अगर आपने लास्ट वीडियो पर ध्यान दिया हो तो मैंने वहां पर पढ़ाया कुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे राधा लेटर लिख रही हो सकती थी, तो उसमें हमने बनाया था राधा कुड बी राइटिंग अ लेटर। मोहन मैसेज भेज रहा हो सकता था, सो मोहन कुड बी सेंडिंग मैसेज। मैं कंप्यूटर चला रहा हो सकता था, सो आई कुड बी ऑपरेटिंग कंप्यूटर। वे दरवाजा खोल रहे हो सकते थे, सो दे कुड बी ओपनिंग द डोर। ये लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने बनाया है कुड बी का, उसमें देखा हुआ है। दोस्तों, उसी के साथ अगर टाइम पीरियड जुड़ जाए तो हम लोग वही स्ट्रक्चर को कुड हैव बीन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे राम लेटर लिख रहा हो सकता था, सो राम कुड बी राइटिंग अ लेटर। लेकिन इसी हिंदी सेंटेंस में अगर हम टाइम ड्यूरेशन जोड़ दें, जैसे राम सुबह से लेटर लिख रहा हो सकता था, तब कुड बी नहीं बनता दोस्तों, फिर बनता है कुड हैव बीन। जैसे राम सुबह से लेटर लिख रहा हो सकता था, सो राम कुड हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। वे 2 दिनों से मुझे परेशान कर रहे हो सकते थे, सो दे कुड हैव बीन डिस्टर्बिंग मी फॉर 2 days। मोहन सुबह से भगवान की पूजा कर रहा हो सकता था, सो मोहन कुड हैव बीन वर्शिपिंग द गॉड सिंस मॉर्निंग। वे 2 दिनों से मुझसे चर्चा कर रहे हो सकते थे, सो दे कुड हैव बीन डिस्कसिंग विथ मी फॉर 2 days। वह सुबह से वीडियो बना रहा हो सकता था, सो ही कुड हैव बीन मेकिंग वीडियोस सिंस मॉर्निंग। मेरी मम्मी सुबह से खाना बना रही हो सकती थी, सो माय मदर कुड हैव बीन, है ना, कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। इलेक्ट्रिशियन 15 मिनट से पंखा रिपेयर कर रहा हो सकता था, सो इलेक्ट्रिशियन कुड हैव बीन रिपेयरिंग फैन फॉर 15 मिनट्स। जैसे राधा 15 मिनट से टीवी देख रही हो सकती थी, सो राधा कुड हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 15 मिनट्स। तो गाइज, इस तरह से कुड बी और कुड हैव बीन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा हो सकता था, तो कुड बी में बनाएंगे। लेकिन जब टाइम ड्यूरेशन जुड़ जाए कि इलेक्ट्रिशियन 15 मिनट से फैन रिपेयर कर रहा हो सकता था, फिर इस कॉन्सेप्ट में बनेगा कि इलेक्ट्रिशियन कुड हैव बीन रिपेयरिंग अ फैन फॉर 15 मिनट्स। तो दोनों में सिर्फ फर्क इतना ही है कि कुड बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी विदाउट टाइम ड्यूरेशन के साथ लगता है और कुड हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तभी यूज होता है जब उसके साथ कोई टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन जुड़ जाती है। लास्ट सेंटेंस के साथ मैं इसको खत्म करूंगा और आगे थोड़ा सा रिटर्न वर्क आप लोगों को बताऊंगा। जैसे मोहन मैसेज भेज रहा हो सकता था, तो ये कुड बी में बन जाएगा। मोहन कुड बी सेंडिंग मैसेज। अगर मैं इससे बोलूं कि मोहन सुबह से मैसेज भेज रहा हो सकता था, अब वो कुड बी में नहीं बनेगा, कुड हैव बीन में बनेगा। सो मोहन कुड हैव बीन सेंडिंग मैसेज फॉर 15 मिनट्स, या सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। सो गाइज, इसको 5 पैटर्न में भी बनाया जा सकता है। जैसे मोहन सुबह से मैसेज भेज रहा हो सकता था, सो मोहन कुड हैव बीन सेंडिंग मैसेज सिंस मॉर्निंग। मोहन सुबह से मैसेज नहीं भेज रहा हो
सकता था? सो मोहन कुड नॉट हैव बीन सेंडिंग मैसेज सिंस मॉर्निंग। क्या मोहन सुबह से मैसेज भेज रहा हो सकता था? सो कुड मोहन हैव बीन सेंडिंग मैसेज सिंस मॉर्निंग। मोहन सुबह से मैसेज क्यों भेज रहा हो सकता था? सो व्हाई कुड मोहन हैव बीन सेंडिंग मैसेज सिंस मॉर्निंग। कौन सुबह से मैसेज भेज रहा हो सकता था? सो हु कुड हैव बीन सेंडिंग मैसेज सिंस मॉर्निंग। राधा दोपहर से लेटर लिख रही हो सकती थी। सो राधा कुड हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस आफ्टरनून। राधा दोपहर से लेटर नहीं लिख रही हो सकती थी। सो राधा कुड नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस आफ्टरनून। क्या राधा दोपहर से लेटर लिख रही हो सकती थी? सो कुड राधा हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस आफ्टरनून। राधा दोपहर से लेटर क्यों लिख रही हो सकती थी? सो व्हाई कुड राधा हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस आफ्टरनून। कौन दोपहर से लेटर लिख रही हो सकती थी? सो हु कुड हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस आफ्टरनून। वे 2 दिन से मेरा इंतजार कर रहे हो सकते थे। सो दे कुड हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर टुडेज। वे 2 दिन से मेरा इंतजार नहीं कर रहे हो सकते थे। सो दे कुड नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर टुडेज। क्या वे 2 दिन से मेरा इंतजार कर रहे हो सकते थे? कुड दे हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर टुडेज। वे 2 दिन से मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो सकते थे? सो व्हाई कुड दे हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर टुडेज। और कौन 2 दिन से मेरा इंतजार कर रहा हो सकता था? सो हु कुड हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर टुडेज। गाइस, जितनी आप सेंटेंस बना बना के देखते हैं ना, उतना आसान लगने लगता है स्ट्रक्चर। शुरू में जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं टफ ही लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसके सेंटेंस बनाते हैं, ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, वो स्ट्रक्चर बहुत आसान लगने लगता है। तो गाइस, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे इतना आप लोगों के लिए आसान होगा। आइए कुछ रिटन फॉर्म में भी इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिनको हम ट्रांसलेट कर पाए प्रॉपर वे में। वह 4 दिन से टीवी देख रहा हो सकता था। सो ही कुड हैव बीन वॉचिंग टीवी 4 दिन से फॉर 4 डेज। सो ही कुड हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 4 डेज। हम सुबह से मेहनत कर रहे हो सकते थे। सो वी कुड हैव बीन वर्किंग हार्ड। वी कुड हैव बीन वर्किंग हार्ड सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, जैसे वे दोपहर से पत्र लिख रहे हो सकते थे। वे मतलब दे। सो दे कुड हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस दोपहर से तो आफ्टरनून। ठीक है, अंकित 4 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हो सकता था, है ना। अंकित 4 महीने से। सो अंकित कुड हैव बीन लर्निंग इंग्लिश 4 महीने से 4 मंथ्स। ठीक है, शिक्षक 2 घंटे से क्लास ले रहे हो सकते थे। तो शिक्षक मतलब टीचर्स। सो टीचर्स कुड हैव बीन टेकिंग क्लास 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। सो गाइज, यहां पर हम लोगों ने कुड के एक और कॉन्सेप्ट कुड हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसको समझने की कोशिश की। गाइज, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जितने आप सेंटेंस बना के देखेंगे आपको बहुत मजा आने लग जाएगा ऐसे, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर ना तो टीचर्स के थ्रू पढ़ाए जाते हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है पढ़ाना, और स्टूडेंट्स के द्वारा भी सीखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर ज्यादातर सेंस वाइज चलते हैं। इनको समझना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस ज्यादा करने लगते हैं आपको सभी स्ट्रक्चर बहुत आसान लगने लग जाएंगे। उम्मीद करता हूं इन वीडियो के माध्यम से कुड के जो यूजेस मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।